अब बात है जंग के दरमियान जो भारतीय हैं उनकी वापसी शुरू हो गई है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय किस तरह से बस में सवार हुए हैं और अलग अलग जिन शहरों के रहने वाले हैं वहां पहुंच रहे हैं। लगभग सभी देश अपने लोगों को निकालना चाहते हैं, लेकिन भारत वो पहला देश है जो सबसे पहले अपने मुल्क के लोगों को वहां से निकाल कर ला रहा है। जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। अब तक ईरान से 2 विमान भारतीयों को लेकर भारत आए हैं। एक विमान में 110 भारतीय छात्रों की ईरान से वापसी हुई, जबकि दूसरे विमान में डिप्लोमेट्स के परिवार तेहरान से लौटे। आर्मेनिया के रास्ते से होकर भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। 1500 छात्रों समेत करीब 10,000 भारतीय ईरान में फंसे और 10,000 भारतीयों में से 110 की वापसी हो चुकी है, जबकि बाकी भारतीयों को भी वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। ईरान के साथ ही इजराइल में भी करीब 40,000 भारतीय फंसे। इनमें ज्यादातर इजराइल में काम करने वाले भारतीय मजदूर हैं और इन सभी भारतीयों को निकालने का मिशन भी जल्द शुरू होगा। भारतीयों को जमीन और समुद्री रास्ते से निकाला जाएगा। अभी इजराइल में सभी को सुरक्षित जगह रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल भारत सरकार इजराइल के साथ रेस्क्यू पर बात कर रही है। 2 C-2 परिवहन विमान और 120 सैनिक अफ्रीकी देश में रखे गए हैं और ये दोनों विमान इजराइल ईरान में फंसे लोगों को निकालेंगे। ईरान में करीब 280 जापानी नागरिक इस समय फंसे हुए हैं और जबकि इजराइल में अभी करीब 1000 जापानी लोग मौजूद हैं। चीन इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी में। दूतावास ने बसों से नागरिकों को निकालने की घोषणा की है। चीनी नागरिकों को ताबा बॉर्डर के रास्ते मिस्र ले जाया जाएगा और ये इजराइल के शहर तेल अवीव से करीब 360 किलोमीटर दूर है। ये बॉर्डर क्रॉसिंग मिस्र के सिनाई इलाके की सीमा के पास बना है और सीमा पार करने के बाद चीनी नागरिक मिस्र से चीन लाए जाएंगे। इंडोनेशिया देखिए, ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का ऐलान किया इंडोनेशिया ने। अजरबैजान या आर्मेनिया से लोगों को निकाल सकता है, हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट योजना की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान में 386 और इजराइल में 194 इंडोनेशियाई हैं। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ईरान से रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। ईरान में नागरिकों के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, जबकि इजराइल से कुछ नागरिक निकाले गए हैं ऑस्ट्रेलियाई। ईरान में 1500, इजराइल में 1200 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। सुनिए जरा जिन लोगों को निकाला गया है, उससे पहले कीर्तिवर्धन क्या कह रहे हैं और वो लोग क्या कह रहे हैं जिन्हें निकाला गया। जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम लोग यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इंडिया में अपने वापस आ गए हैं, अपने लोग हैं, अपनी गवर्नमेंट है, सब जो है अपने लोग हैं। इतना अच्छा लग रहा है, अपनी फैमिली से मिलेंगे। अब अचानक से वापस आना पड़ा, उस बात की दुखी है लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है वापस आके और हम बहुत ग्रेटफुल है इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। सरकार को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ऐसे सिचुएशन से निकाला और वहाँ सिचुएशन ज़्यादा खराब होने से पहले ही उन्होंने सबसे पहले हमें निकाला। रात भर मिसाइल्स देखना, ड्रोन्स देखना, ये चीज़ फिर स्ट्राइक देखना, उससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इस वजह से जो हमारी एम्बेसी ने, उन्होंने बहुत जल्द काम किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, आवर एम्बेसी ने बहुत क्विक काम किया, हमें बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। वहाँ पे हालात ख़राब होने से पहले ही हमें इवैक्यूएट कर लिया था। हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री दूर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट के रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में। वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन।